Good evening to all. Welcome to this session on removing fear, anxiety, panic. We'll wait for another 2 or 3 minutes to start the session. Meanwhile, can I request uh, someone with ID 1234 to share their name, please, or rename themselves? Hi, Vikas. I would request everyone to mute themselves as we are just going to start the session. Welcome, sir. Mr. Satra, welcome. I hope everyone can hear my voice. So we start in about a minute. I welcome everyone on this session of removing fear, anxiety, and panic. We'll be using certain tools. Basically, today we are going to use acupressure techniques to remove your fear, anxiety, and panic. Okay, we'll start now. One request, there is a participant with number ID 1234. Please rename yourself and let us know your true identity. And I would request all the participants to start their video. So we'll proceed with the session. So this is the agenda for the day. We'll try to find out what is fear, anxiety, and panic. Then certain housekeeping rules. And then explanation about this technique. Like normally we use acupressure for physical ailments, but in this session we'll be using acupressure technique to remove emotions like fear, panic. And I would request everyone who is joining us to take maximum benefit. If someone joins us as a volunteer, because I'll request people to join me as a volunteer. Like if someone has having some kind of fear bouts right now, अगर आपको कुछ चीज से डर लग रहा है अभी,
चाहे वो हो सकता है जॉब इंटरव्यू हो सकता है या पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है, तो वी कैन यूज दिस मेथड टू रिमूव दोज काइंड ऑफ फियर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन कि फियर है क्या। फियर और पैनिक काफी टेक्निकल चीजें हैं, बट बेसिकली जो एक डर है, जैसे कोई हम एक काम शुरू करने चाह रहे हैं, लेट्स से आई एम गोइंग टू डू अ प्रेजेंटेशन, सो आई स्टार्ट गेटिंग पैनिकी, और दैट बटरफ्लाइज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, तो वो होना शुरू हो जाता है, या जॉब इंटरव्यू से पहले वो। तो और वैसे भी इस पैंडेमिक में बहुत ज्यादा फियर आ रहा है आजकल, तो उस ये जो सीरीज है, इट्स टू रिमूव फियर ऑफ द पैंडेमिक, कि अगर पैंडेमिक से कोई अगर डर लग रहा है, या आपको डर लग रहा है कि आपका जॉब जाने वाला है, या फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे हैं, तो वो टाइप की इमोशंस हम रिमूव करना चाहते हैं। आगे अगर फियर, ये तो जो फियर था प्रेजेंटेशन का या पब्लिक, ये टेम्परेरी फियर है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से रिमूव हो जाता है। लेकिन इससे आगे जैसे क्रॉनिक फियर, जैसे आपको हर चीज से डर लगने लगे, जैसे हम काफी टाइम से घर में कैद हैं आजकल, तो बहुत सारी चीजों से आसपास डर लगने लग रहा है। फिर एक इरेशनल पैनिक भी होता है, कि कई लोगों को कार के ट्रिप का डर लगता है। कार तो सब लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग कार में बैठने से घबराते हैं, कुछ लोग प्लेन में बैठने से घबराते हैं। इसी वजह से प्लेन तो हर रोज उड़ रहे हैं, फिर भी लोग डरते हैं उससे, कुछ लोगों को सी सिकनेस हो जाती है, शिप्स में जाते हैं तो उसमें डर लगने लगता है। तो ये इश्यूज भी हम रिमूव कर सकते हैं इस एक्यूप्रेशर में। और कई लोगों को डर, फोबिया जो होता है पर्टिकुलर चीज का होता है, जैसे स्पाइडर, स्नेक, इस तरह की चीजों से भी लोगों को डर लगता है। कुछ लोगों को बैट्स से डर लगता है, कुछ लोगों को कॉकरोचेस से डर लगता है। तो वो टाइप का जो फोबिया है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वॉलंटियर को, कि अगर आप जब सेशन, अभी मैं इनवाइट करूंगा कि अगर आपको किसी चीज का डर या पैनिक है, एंजाइटी है, प्लीज ज्वाइन मी फॉर दिस सेशन। और बाकी जो लोग हैं वो इस 5 पॉइंट्स को कर सकते हैं और अपना फियर रिजॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मुझे अपने फियर की पूरी डिटेल बतानी है, यू डोंट हैव टू टेल मी द कंप्लीट डिटेल्स। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इस चीज से डर लगता है और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। आई होप वॉइस मेरी सबको क्लियर आ रही है। मैं किसी से, कैन समवन रिस्पॉन्ड एंड टेल मी कि वॉइस क्लियर आ रही है, मे बी बाय शो ऑफ थंब और। नहीं, आवाज ठीक है आपकी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक अपने बारे में बताया तो मैं कोई हीलर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ कोच। जो हीलर है वो आप लोगों के अंदर ही है। मेरा काम उस सिर्फ इतना है, एज अ कोच उस इनविजिबल हीलर को इनवाइट करना, और आपके जो रिजॉल्व, ये जो फियर का इशू है उसको रिजॉल्व कराना। और ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैं आपके फियर को, इसको रिजॉल्व, कोई क्योर करूंगा उसको। जस्ट देखते हैं इस ट्राई, इसको एक्यूप्रेशर की एक टेक्निक यूज करके। हमारे पास और भी टेक्निक है जिससे मैं ये फियर जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज अभी हम एक्यूप्रेशर यूज करेंगे। कुछ हाउसकीपिंग रूल्स हैं मेरे लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, ये मैंने आजकल जब वेबिनार वगैरह या कुछ हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कहते हैं भाई अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, लेकिन यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वो अभी कोई पॉइंट नहीं दबाएंगे। उन, प्लीज डोंट प्रेस एनी पॉइंट, यू कैन जस्ट बी हेयर इन द कॉन्फ्रेंस इन दिस सेशन, बट अवॉइड प्रेसिंग पॉइंट्स। देन फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट, तो ये सिर्फ 40 मिनट का सेशन है, ज्यादा नहीं है, तो आप प्लीज अपना मोबाइल फोन, जो अगर आप मोबाइल फोन से ऑन अटेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट जो इनकमिंग कॉल्स हैं वो स्विच ऑफ कर। और अनदर रिक्वेस्ट, जैसे कुछ लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जैसे भारती हैं और शिवम, मैं देख रहा हूँ शिवम सागर, यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, इट विल हेल्प मी एज वेल एज यू। मुझे पता लगेगा कि आप सही पॉइंट्स दबा रहे हो कि नहीं दबा रहे हो।
और अपना नाम जो है वो क्लियरली जूम में प्लीज स्पेल आउट कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ लाइक 1 2 3 या आईफोन या कुछ करके, तो प्लीज उसको। और अगर जो आपका क्वेश्चन है बीच में, आई विल टेक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पॉइंट्स। मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड में भी रखूंगा, वो आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हो अबाउट द टेक्निक, कैसे करना है, कब करना है, वो सारे क्वेश्चन में आंसर करूंगा। लेकिन अगर बीच में अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने पॉइंट नहीं समझा, तो आप इंटरप्ट करें, वरना एंड में क्वेश्चन पूछें। और क्वेश्चन पूछने के लिए आप अपना वर्चुअल हैंड, आई थिंक जूम में मोस्टली सबको पता है कि जूम में वर्चुअल हैंड कैसे रेज करते हैं। अगर वो नहीं भी हो तो यू कैन एक्चुअली रेज योर फिजिकल हैंड, आई विल आइडेंटिफाई एंड अलाउ यू टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन। So what technique we are basically going to use is acupressure for emotions. Normally क्या होता है कि हम acupressure use करते हैं, we use acupressure for ailments, physical ailments. Like अगर किसी का सर दर्द है या बैक एक है, तो बैक एक के लिए हम ये वाला पॉइंट दबाएंगे, पीछे के करते हैं, इसका मसाज करते हैं। तो फिजिकल एलिमेंट्स के लिए नहीं, एक्यूप्रेशर एक्चुअली हम इमोशंस के लिए भी यूज करते हैं और इमोशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। कल हमने जो सेशन किया था वो नेगेटिविटी के ऊपर था। तो नेगेटिविटी अगर आप इस जैसे पैंडेमिक में तो बहुत जगह नेगेटिविटी हो रही है आसपास, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने नेगेटिविटी की। आज फियर्स के ऊपर काम करेंगे। ऐसे ही मैं फ्यूचर में भी सेशंस लेने वाला हूं। तो आज इस पे, और बोरिंग बेनिफिट्स का ये टेक्निक ये है कि आप जब ऐसे कोई वॉलंटियर करेगा, आप उसके साथ साथ चाहे अपना इशू ना भी रिजॉल्व कर रहे हो, आप सिर्फ पॉइंट दबाएंगे तो भी आपके इश्यूज रिजॉल्व हों। तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ ज्वाइन कराए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप बेनिफिट लो इस, और बेनिफिट लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप 5 पॉइंट्स मेरे साथ दबाएं। बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया आपको कि क्या करना है। लेट्स गेट सम बेनिफिट राइट नाउ, हियर एंड नाउ। तो अगर अभी किसी को लगता है कि उनको कोई एंजाइटी है या कुछ, क्योंकि हम बाहर के एनवायरनमेंट से आए हैं और यहाँ एनवायरनमेंट में हमें रिलैक्स होके कुछ चीज सीखनी है। सो आई एम इनवाइटिंग यू कि अगर कोई ऐसा लगता है, जैसे अभी बाहर गर्मी थी, बहुत गर्मी से बाहर से आ रहे हैं, तो आपको माइंड किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए रिलैक्स माइंड चाहिए। तो ये एक पॉइंट है हमारा सेंटर में, जहां पे जैसे अगर हम मिड लाइन से यहां से शुरू करें और सेंटर ऑफ द हेड पे जाएंगे, और अगर ईयर्स से देखेंगे तो ईयर्स के भी सेंटर में एक पॉइंट है, इसको सहस्रार चक्र भी बोलते हैं योगिक साइंस में। तो उसको आप प्रेस करके और गोल गोल घुमाना है, और ऐसा ही आपने सारे पॉइंट्स के साथ करना है बाद में। वो पॉइंट एंजाइटी के हैं, बट ये पॉइंट पर्टिकुलर जस्ट टू रिलैक्स, एकदम सेंटर में देख सकते हैं। इसको 1 मिनट गोल गोल घुमा, यहाँ तो प्रेस करिए अपनी मिडिल फिंगर से, या इसको गोल गोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज घुमाना है 1 मिनट में। तो आपको इमीडिएटली अभी लगेगा कि मेरी बॉडी जो है एकदम रिलैक्स कर रही है। जब भी कोई, अगर आप बाहर धूप में गए या आपको लगता है रात को नींद नहीं आ रही है, कई बार हम बहुत दिमाग इधर उधर रेस कर रहा होता है, चाहे हम थके हुए नहीं है या कुछ सोच रहे हैं, या हो सकता है कि हमने बहुत ज्यादा ही एक्सर्शन किया है दिन में, लेकिन माइंड जो है वो रेस्टलेस है, तो तब भी ये पॉइंट कर सकते हैं। इससे आपको एकदम जैसे दवाई खाने पे ट्रैंक्विलाइजर का इफेक्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट लगेगा। Excuse me, the point is at the top or a little bit back? No, it's at the top, directly on the top. Midline है एकदम सर के ऊपर। Okay. और एग्जैक्टली ये भी नहीं है कि आपको पॉइंट कुछ ढूंढना ही है, थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, बट आप एकदम टॉप पे अगर देखोगे तो एकदम बिल्कुल एज हाईएस्ट पॉइंट पे। Okay, understand. So I think
everyone has done it for 1 minute, so I'm inviting anyone wants to share कि कुछ इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा. मैम, शिवानी मैम, इफ आपने करके सर ये वही पॉइंट है जब छोटे बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ दिमाग है, वो थोड़ा सा टिप टिप होती है यहाँ पर इस हाँ जी, एरिया हाँ में. जी, हाँ जी. वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट स्किन होती है. सॉफ्ट स्किन होती है, लेकिन थोड़ा बड़ा होने पे वो हार्ड हो जाता है. बस वही पॉइंट है. राइट. तो इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर एक ही पॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा होता है. तो अगर आपका हाथ इधर उधर भी लग रहा है, मतलब अबाउट 1 सेंटीमीटर हेयर एंड देयर, इट्स नो इशू. Yes. So It this gives was relaxation. Yes, yes. it gives relaxation. Did you feel that, Shivani ma'am? Yes, sir. Okay, thank you. Next point is focus point. मेरी कोशिश ये रहती है कि हर रोज मैं आपको एक नया पॉइंट बताऊं. अब जैसे हम आए हैं, अब हम रिलैक्स तो कर गए हैं, लेकिन हमें कुछ पढ़ना है, आज हमने कुछ सीखना है, तो हमें अपना माइंड फोकस करना पड़ेगा, इधर इस प्रेजेंटेशन पे लाना है. तो हमने पहले 2 दिन अलग पॉइंट करे थे, आज हम एक और पॉइंट कर रहे हैं. ये पॉइंट जो है बेसिकली जहां आपकी हेयर लाइन शुरू होती है, ये वो पॉइंट है. तो आज का तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपने जो थर्ड आई से इसको लेके जाएंगे अगर, तो एक जहां से हेयर लाइन शुरू होती है वहां पे आपने मिडिल फिंगर अपनी रखी और बाकी 2 फिंगर सपोर्ट के लिए, इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर, दैट्स फॉर द सपोर्ट. एंड देन यू डू इट अ जिगजैग मूवमेंट. ऊपर नहीं लेके जाना, ऊपर हल्का सा लेके जाना एक, बट ऐसे हिलाते हुए ऊपर की तरफ जिगजैग मूवमेंट. जैसे आप पढ़ते हैं या कुछ करने से पहले, पढ़ाई जहां ऐसा दिमाग का काम लगने वाला है आपको कि भाई लगेगा मेरा कंसंट्रेशन, मुझे चाहिए, फोकस चाहिए, तो यू कैन यूज दिस जिगजैग मूवमेंट. और स्किन को, मतलब हमने सिर्फ फिंगर को ग्लाइड नहीं करना है, एक्चुअली स्किन को हमने साइडवेज और वन साइड अनदर साइड जिगजैग करना. और ये अबाउट 2 to 3 जो आपकी फिंगर्स हैं वहां तक ऊपर तक लेके जा सकते हो. मिड लाइन से, मतलब जहां से हेयर लाइन शुरू हुई वहां से ऊपर तक अबाउट 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर. तो इससे आपका दिमाग एकदम फोकस्ड हो जाएगा. दिस ऑल्सो यू कैन डू अबाउट 1 to 2 minutes. तो ये भी हमारा एक हो गया. अब हम एक्चुअल पॉइंट पे आ जाएंगे, बट बिफोर वी, कि इसको भी करने पे कुछ आपको लगा कि फोकस हो रहा है दिमाग या कुछ और रिलैक्स हो गया, अगर कोई शेयर करना चाहे. भारती जी, आपका भी अभी वीडियो ऑन नहीं है. आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लो. बिकॉज आई नीड फीडबैक. एक आईफोन कोई करके हैं, आईफोन प्लीज, आप भी, और सज्जन कुमार प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. विकास, आपको कुछ लगा डिफरेंस? यस सर. कुछ आपको लगा? साक्षी Yes. अग्रवाल, हाँ विकास, या यू आर सेइंग समथिंग, सॉरी, गो अहेड. यस सर, हल्का सा वैसे रिलैक्सेशन फील हुआ. ठीक है, चलो बस इतना ही. हमें अभी, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग फोकस हो जाएगा. सो लेट्स कम टू द एंजाइटी पॉइंट्स. पहला पॉइंट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर पे है, बट आई वुड वाज सेइंग कि मुझे एक वॉलंटियर चाहिए. तो अभी कोई वॉलंटियर है इस वक्त जो अपनी फियर या एग्जाइटी या पैनिक पे काम करना चाहता है या फोबिया पे काम करना चाहता है? प्लीज कम फॉरवर्ड. पूजा, साक्षी, सप्रा जी, आप इंटरेस्टेड हैं? Yeah, I can offer myself. Yes sir. But in fact, there is no fear at all. Okay. No, I'm looking. I must tell you. Yes. कोरोना के टाइम मैंने एक किताब लिखी है. हाँ जी. किताब का नाम है हाउ टू फॉर्म ए फियरलेस सोसाइटी. Okay. जब माहौल ठीक होगा, I will like to present it to you. Thank you sir. But anyway, I volunteer myself. और थोड़ा मेरा सजेशन ये था, जैसे आपका प्रेजेंटेशन रहा है ना, थोड़ा
वो बड़े साइज में आ रहा था, फोटो हाँ। आपकी छोटी आ रही थी थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, फोटो थोड़ी जैसे बड़ी हो ना तो उससे बेटर रहेगा, लोग पॉइंट वगैरह प्रॉपर्ली देख पाएंगे। ठीक है, ओके, आई टेक योर जैसे पॉइंट। जैसे जैसे फॉर माई एग्जांपल, मैं पॉइंट को पकड़ नहीं पाया दोनों को आपके। अच्छा अच्छा सर, एक्चुअली क्या है कि आप शायद मोबाइल पे कनेक्ट कर रहे हैं मेरे से, तो मोबाइल पे अगर आप अपनी स्क्रीन को राइट लेफ्ट करेंगे तो मेरी स्क्रीन भी बड़ी हो जाएगी, आपको बड़ी दिखेगी। आप उसको स्वाइप जिसको बोलते हैं वो फीचर करें तो आ जाएगा। आई होप विकास आपको तो मिल रहा है, अगर आप स्वाइप कर दे तो मेरी फोटो बड़ी हो जाती है। अब हो गई बड़ी। हाँ जी, Yes, स्वाइप sir. करने से हो जाती है। हाँ सर, बड़ी हो जाती है। छत के ऊपर मास्क लगाने की जरूरत तो नहीं। नहीं मास्क, नहीं सर, मास्क लगाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है, अगर आप क्योंकि मैंने परमिशन ले ली है। एक्चुअली आज का मैं इंसिडेंट बता देता हूँ क्या हुआ। और ये इंसिडेंट मेरी वाइफ से रिलेटेड है और मैंने उनसे परमिशन लिया तभी मैं शेयर कर रहा हूँ कि आज सुबेरे उनको थोड़ा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आई हाथों में। तो मैंने उनको ट्रीटमेंट शुरू किया एक्यूप्रेशर का, तो वो रोने से लग गई थोड़ा। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या इशू है, क्या हुआ। तो वो कहने लगी कि मुझे दर्द तो हो रहा है एंथाइटिस का, लेकिन मुझे फियर है कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरा हाथ काम करने ना बंद कर दें तो घर का काम कौन करेगा, ये एक फियर है। तो इमीडिएटली फिर मैंने कहा नहीं, मैं पहले फिर आपको फियर ट्रीट करता हूँ क्योंकि आज तो हमारा सेशन भी फियर का ही है। तो लेट्स इनवाइट हर एंड फाइंड आउट कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे शील शो ऑल्सो की क्या होगा। और एक ही राउंड में आंसू रुक गए और शी वॉज फाइन, और दूसरे राउंड तक तो शी वॉज फाइन, कहते मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। बट सो आई एम इनवाइटिंग हर। रुचि, कविता, आ जाओ। तो पहला एक सर, सपरा सर, आपको म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, एक और भी कोई है जिनको म्यूट करना पड़ेगा। I would request everyone to mute themselves. चलो, मेरी आवाज तो नहीं गुजरी है आपके सामने, तो we'll start with this point. ये आपके राइट। Your voice is echoing. Okay. Hello. 1 second, I'll just. Hello. Now is it echoing? No. So now it is not okay. I hope it is fine. So this is the right, जो आपकी सबसे छोटा टो है, इसके जो एग्जैक्टली थंब के नेल के नीचे अगर आप इसको पकड़ेंगे, मैं दिखा देता हूं आपको, और पिक्चर में भी आ रहा होगा और मेरे वीडियो में भी एक में आ जाएगा। अभी आप स्वाइप करेंगे तो आपको वीडियो दिखेगा मेरा। ये मेरा पैर है और ये जो सबसे फिफ्थ टो बोलते हैं इसको, सबसे छोटी वाली जो टो है, इसको ऐसे अगर पकड़ के आप थंब से इसके नेल पे प्रेस करेंगे और पर्टिकुलरली राइट साइड में, तो ये यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है। वो हमें जानने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर इसको दबाएंगे तो आपको इसको थोड़ा सा पेन महसूस होगा। रुचि, यू कैन ऑल्सो शो। इसको भी दबा सकते हैं, यहाँ एक क्लॉकवाइज रोटेशन दे सकते हैं। Mr. Kapil, point is not visible to us. Ma'am, you are getting the screen in front of you, like जिसमें एक टो बना हुआ है या मेरा वीडियो है। No. आप No, अगर no. are you using mobile? Have you shared the screen? Have you shared the screen? I have shared the screen, ma'am. But it's not visible. अच्छा, नो Can you- मैम, कविता No, मैम no, के it's कैमरे visible. में देखिए। Yes, it's visible now. ओके, थैंक यू। तो ये इसको दबा भी सकते हैं या इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव भी कर सकते हैं। Will you please touch the point again? ओके,
Are you following Kavita's screen or you are following my screen which says demo? एक स्क्रीन तो कविता के नाम से आ रही होगी. It's your screen. It's your screen. No, ma'am. Not follow my screen. If you swipe, you'll either see something written as demo, या फिर कविता लिखा होगा. Just a minute. Yeah, Kavita, science mistress. Yes. And demo. Yes. Yes. So this you can do for 1 minute. So we'll move to the next point, and you can note this points. Next point is on your right foot. जब right foot में, if we go from, Kavita, can you demonstrate also? From your second and third toe, इसके center में, if you go down, एक उभरा हुआ पार्ट ऊपर की तरफ आता है और फिर एकदम डिप हो जाता है. ये जहां ये डिप होता है, there is a dip there. If you press that part, you'll feel it's very soft and it hurts also. मैं फिर एक दफा बता देता हूं. जो आपका सेकंड टो है और थर्ड टो है, उसके अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, पहले मतलब नीचे से की तरफ जाएंगे, पहले तो वो ऊपर की तरफ उभरता है और फिर जब नीचे जाता है, एकदम जैसे ही नीचे ढलान आती है तो एक वहां पे गड्ढा सा. I hope everyone is able to follow. Either you can follow the demo screen or the main screen. Should I press it with thumb or nail? Not the nail, thumb. Either index finger or middle finger, but do not use your nail. Okay. Nail नहीं use करना है. Ma'am, if you press it out, you'll feel little bit of pain. Pain meaning like not the pressing pain. Yes. Is the pain is there. Yeah, it's a pin pain. Start with minimum 1 minute, and for this session we are using 1 minute time, but you can do up to 2 minutes. This point will helpful in? Yes, ma'am. This point will helpful in? It's basically kidney point. It will help you flush out your kidney. Kidney point. Yes, but I'm not going to go in that detail. It's basically, it removes your fears. That's the idea. We are working on emotions. So next point is very easy to find. It's actually a point which is between your nipples. And if you see my screen, you'll find it easy, and your screen in front of you also, like the man should. Like if you see the middle line, like one line which goes from your heart, center of the heart, this place, to the belly button, and from here, if you see, it goes from one nipple to another. So the center of it, press it either with your thumb or with your middle finger. और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सबको मैंने देखा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेशर करो तो you'll find there is a pain, like a pinching pain. ये सबको फील होता है. आपकी जैसे इमोशंस हाई होती हैं, या कुछ आपको दिमाग में कुछ सोच रहे हो या कुछ होगा, तो you'll immediately, अगर आप हाथ लगा के देखोगे ना, तो आपको immediately लगेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, एक पिन जैसा पेन. I hope everyone has got this point. सप्रा सर, आपको मिल गया पॉइंट?
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. 1 मिनट यहाँ भी पूरा हो गया. 4th पॉइंट इज ऑन योर लेफ्ट. अभी तक 2 पॉइंट जो किए थे राइट पे किए थे, राइट साइड पे, और ये सेंटर पे आया था. अब लेफ्ट वाला है. अगर आप फिंगर ये देखेंगे, उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड, इस पे जो बाहर वाली साइड है उस पे 3 फिंगर जब रखते हैं तो जो 3rd फिंगर है उसको अगर आप सेंटर में लेके आओ तो आपको 2 हड्डियों का डिप नजर आता है. यहाँ पे एक डिप महसूस हो. ये पॉइंट यहाँ पे कई लोग घड़ी भी अपनी यहीं पे पहनते हैं. तो इस पॉइंट को आप अगेन विल रोटेट इट फॉर, आइदर विल प्रेस इट or we'll rotate it for 1 minute. Please everyone, आप अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज. रिक्वेस्ट है, डिस्टर्बेंस आती है बीच में. आपको फील होगा कि इसके बीच में जो डिप है ना, इसके एक साइड और दूसरी साइड कुछ है. बेसिकली वो टेंडेंट्स है वहां पे. यहाँ हड्डी है, 2 हड्डियों के बीच में की जगह है. तो ये भी 1 मिनट हो गया अप्रोक्सीमेटली. एंड लास्ट पॉइंट इज अगेन ऑन योर लेफ्ट टो. जो थंब कह देते हैं उसको. इसका जो लेफ्ट थंब है या लेफ्ट टो है, बिगर टो, उसके नाखून के राइट हैंड साइड पे, नीचे नाखून के नीचे राइट हैंड साइड पे. एग्जैक्टली पॉइंट स्क्रीन पे भी आ रहा है, कविता के स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, और मेरे स्क्रीन पे डेमो में भी आ रहा होगा. और अगर किसी को लगता है कि पॉइंट नहीं समझ में आया तो जस्ट लेट मी नो. यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क. यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा अगर अच्छी तरह दबाओगे आपको लगेगा कि यहाँ भी प्रेसिंग पेन है. Pooja, are you getting these points? Or Bharti, Turjana? Yes, sir, I'm getting it. Thank you. Thank you. So these were the 5 points जो हेल्प करते हैं हमें. एंजाइटी हो या किसी तरह का फियर हो. अभी किसी को लगा कि कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एनी डिफरेंस यू फील राइट नाउ? चलो, लेट्स गेट रिएक्शन ऑफ कविता एंड देन मे बी we'll come to the question and answer session. So Kavita. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सर, अभी मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रही है. मुझे अब फियर बहुत कम लग रहा है. सुबह मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है. थैंक यू सो मच. So now we have session for question and answer. अगर कुछ आपके questions हैं related to this points. एक क्वेश्चन मेरा है. जी सर. Should I speak? Yes sir, go ahead. जैसे अभी आपने इनका बताया ना, कविता जी का एग्जाम्पल, कि मॉर्निंग में जब उठे हाँ, तो थोड़ा सा वो हाथों में स्ट्रेन था और ये था. हाँ जी. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ऐसा क्यों होता है.
क्योंकि ऐसा मैंने देखा हम लोगों के साथ भी कई बार होता है, तो वो सूक्ष्म क्रिया करके भी ठीक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इसको कैसे जो सूक्ष्म क्रिया तो हम सर ये वाली करते हैं ना, जो योगा में कराते हैं, ये वाली। ये तो मैं आइडिया देता हूँ। ये एज, हमारी एज 40+, 45+, कईयों को तो 35+ में भी वात की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है सर, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, खाना कम पचता है तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब गैस बनती है तो वो डिफरेंट अपना रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तो जब वो अगर तो डकार के रूप में निकल जाए या पीछे से निकल जाए तो ठीक हो जाती है। लेकिन वो जब ज्यादा इधर उधर भागती है तो वो जॉइंट्स पे प्रॉब्लम करती है। हमारी जॉइंट्स पे जब हिट करेगी तो पेन करेगी, और ये एज के साथ अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो बढ़ती जाएगी। जैसे नी में भी तो होती होगी आपको, इस एज में तो नी में भी लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बड़े एज में। तो उसका मेरे पास पॉइंट्स हैं सर, उसके पॉइंट्स दबाने से आपको ये एक्सरसाइज करते, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, जो जिसका जैसा है वो करे, लेकिन उस पॉइंट से एक्चुअली सीधा मेरिडियन जो है वो दबा के हम इसको क्योर कर सकते हैं, इसको हील कर सकते हैं। इसका मेरा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है जी सर, कि जब ये जो बाजू है ना, हाँ जी, राइट और लेफ्ट का ही जो क्या बोलेंगे इसको, टोनी, हाँ जी, इस पोर्शन पे दोनों तरफ सुबह दर्द रहता है और दिन में भी रहता है सर। इसका कोनी भी तो आपका जॉइंट ही है ना, उससे लाभ नहीं हुआ कोई भी सर। कोनी भी तो जॉइंट ही है ना, उसमें भी वो आप देखिए, मैंने मना नहीं किया आप करो तो नहीं हो रहा, आप नहीं, मैं कह रहा हूं उससे लाभ नहीं हुआ। लाभ नहीं हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ अगर आप पर्सनली, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप मुझे फोन करो, हम वीडियो कॉल पे मैं आपको ये भी 2-4 पॉइंट जो है आपको बता दूंगा, तो इसको उसका भी आपको हेल्प मिल जाएगी। कल और कोई इसके अलावा जो इस पर्टिकुलर सेशन से कोई अगर जैसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो वी कैन डिस्कस दैट। कल का जो सेशन है हम डीलिंग विद ऑब्सेशंस, लाइक हम चीजों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव कर लेते हैं, तो वो ऑब्सेसिवनेस जो है वो भी कई बार ट्रबल करती है लाइफ में, और वो आज की डेट में तो पेंडेमिक के टाइम में हो ही रहा है। जैसे जो पोजेशन छूट रहे, जो लव वंस के साथ जो आपका ऑब्सेशन था वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो जब छोड़ के चले जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा इमोशनल। तो बेसिकली इन सेशंस का पर्पस ये है कि जो इमोशनल ट्रॉमास या इमोशनल इश्यूज पेंडेमिक के टाइम पे आ रहे हैं, मैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। फिजिकल एलिमेंट तो डॉक्टर्स हैं वो कर लेंगे, टेक केयर कर लेंगे। मेरी जो नॉलेज है मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, सो दैट आप इमोशनली, क्योंकि मुझे ये लगता है एज अ नेशन, एज कम्युनिटी, हमारा इमोशनल सेटबैक बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत लोगों के बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, तो ये पर्पस है। So we have just one last minute left, less than a minute. So we'll meet tomorrow at the same time. और मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो 1-to-1 सेशन के लिए, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर 9868072491. I am available and we will talk out and find out solution to your problem. So with this, I'll stop the session. Actually, Zoom will automatically stop the session in less than 1 minute. So bye for now. Thank you for coming. आप सब लोग आए. Thank you. Thank you, sir.